इटावा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची जिलाधिकारी। इटावा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह। कुपोषित वार्ड को खाली देखकर हुई नाराज। मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जमकर लगाई क्लास। जबकि जनपद के 53 गांव को कुपोषित घोषित किया गया है। बावजूद इसके जिला अस्पताल के कुपोषण वार्ड में एक भी कुपोषित बच्चा न मिलने से जिलाधिकारी हुई नाराज। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि व्यवस्था ठीक करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इटावा आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल फल वितरण कार्यक्रम में पहुंची जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने मरीजों को फल वितरण के बाद अचानक अस्पताल में दूसरी मंजिल पर बने कुपोषण पुनर्वास वार्ड की ओर रुख कर लिया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस.एन. तोमर, CMS A.K. भदौरिया मौजूद थे। पोषण पुनर्वास वार्ड में पहुंचने के बाद वहां पर बेड पर एक भी बच्चा ना देख DM ने इस बारे में वार्ड की संचालिका से सवाल किया तो उन्होंने कहना था कि इस बारे में आपने उच्चाधिकारियों को बताया जाता है, प्रचार प्रसार भी किया जाता है, इसके बाद भी कोई नहीं आता। इस पर जिलाधिकारी श्रुति सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधे CMO से इस बात की नाराजगी जताई और इस पर DM का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जिले में शासन के द्वारा 53 कुपोषित गांव चिन्हित किए गए थे। बावजूद इसके इन गांवों में कोई भी कुपोषित बच्चा इलाज के लिए अभी तक जिला अस्पताल नहीं पहुंचा। इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। कभी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम ग्रुप में ही तो वैसे डाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर को ही बोला मैंने OPD से बच्चे आप लोग की बस व्यवस्था हो गई फिर तो जी। अगर ये NRC के बेड्स खाली हैं तो इससे ज़्यादा फिर हमें मुझे कोई अपसेट वाली चीज़ नहीं हो सकती। समझे आप लोग? ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तभी हम भेजेंगे। आप CMO हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी अगर खाली हो रहे हैं तो शेड्यूल बनना चाहिए। आपके कितने ज़्यादा लाल कुपोषित बच्चे हैं, लाल श्रेणी वाले हैं नहीं हैं? ये शेड्यूल हमेशा बनना चाहिए। मैम कुछ CSC अब आप चुप रहिएगा, अब आपसे कुछ नहीं बात करनी मुझे, ठीक है? जब अपनी व्यवस्था आपकी अच्छी दिखेगी तब हम आपसे बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पे बच्चे आने चाहिए। खाली रह के मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप? इसमें क्या देखने लायक है? ICDS से कोऑर्डिनेट करा के मैडम जिला अस्पताल का अभी विज़िट किया गया है। इसमें कुछ वार्ड्स का निरीक्षण भी किया गया है और ये फल वितरण का कार्यक्रम है जिसमें मैंने प्रतिभाग किया है। और इसमें कई वार्ड्स को भी देखा है। उनमें कुछ जो बेड्स अभी खाली हैं, जो कि कोविड की वजह से अभी जैसा CMS का बताना है कि अभी OPD उतनी पूरी तरह से नहीं वापस हो पाई है। 1400-1500 की OPD पहले थी, लेकिन अभी 700-800 तक की OPD रहती है। तो इसमें धीरे धीरे जैसे इसका असर कम होगा वैसे वैसे यहाँ पे जो OPD है लोगों को राहत मिल सके, लाभ ले सकें लोग। और NRC का भी देखा गया हमें द्वारा, वहाँ पे बेड्स में अभी बच्चे नहीं हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे जो गंभीर कुपोषित बच्चे रहते हैं उनको ला करके यहाँ भर्ती करा के उनका जो इलाज है उसको सुनिश्चित कराया जाए। और जैसे ही वो बेड्स खाली होने लगे अगली लॉट में बच्चों को वहाँ पर भर्ती कराया जाए। वो उन बेड कभी भी खाली ना रहे, उनको सतत उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी व्यवस्था है, उसमें उनको पूरा केयर मिलती है उनके पेरेंट्स के सहित। तो ये उनको निर्देश दिए। जनपद में 53 गाँव कुपोषण को लेकर चिन्हित किए गए थे, 51 में अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। बच्चे भी नहीं है यहाँ अस्पताल में भी नहीं, सुधार हुआ है, श्रेणी में चेंज हुए हैं, कुछ गांव बाहर हुए हैं, कुछ उसमें जो अभी नए सर्वेक्षण में ऐड हुए हैं, तो उसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसमें कई जो गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा गाँव को गोद भी लिया गया है, उसके लिए प्रयास पूरे किए। जनपद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा किस हद तक पूरी तैयारी उसकी चल रही है। छिड़काव की भी तैयारी हो रही है और सब डेंगू और मलेरिया दोनों के लिए ही इसमें सुनिश्चित करा जा रहा है कि इनका कोई बढ़ने ना पाए मरीज़।